हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। और आज हम दोस्तों तीन दुर्गों को हम चर्चा का विषय बनाएंगे। एक हम बात करेंगे दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक आपका है चूरू का किला जिसको जो चूरू के अंदर है। एक आपका शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में। तो मांडलगढ़ दुर्ग, चूरू का किला और शेरगढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हम दो दुर्गों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा का विषय बनाया था। एक आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे है, आपके चित्तौड़गढ़ में है। और एक आपका जो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ जो आपके आबू सिरोही में, उनके बारे में डिटेल से हमने बात की है। आज हम इन तीन दुर्गों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला दुर्ग मांडलगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपके से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए मैं आज जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसके आप लगातार नोट्स बनाएगा। और दोस्तों मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट रखूँगा, उसमें राजस्थान के सभी दुर्गों को वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर रख दूँगा। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और इसके लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मांडलगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से ज़िले में है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले के अंदर ये मांडलगढ़ का दुर्ग स्थित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की बात करते हैं। देखिएगा, निर्माण दोस्तों एक है चांदना गुर्जर है, चांदना गुर्जर। देखिएगा, ये है चांदना चांदना गुर्जर, एक चांदना गुर्जर। इस चांदना गुर्जर के द्वारा इसका नाम इसका 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 निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों चांदना गुर्जर का के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों इसका नाम जो मंडिया भील, देखिएगा, मांडिया भील के नाम पर, देखिएगा एक बार सुनिएगा ध्यान से। इस दुर्ग का निर्माण चारणा गुर्जर के द्वारा चांदना गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस दुर्ग का नाम जो मांडलगढ़ दुर्ग है, इसका नाम मांडिया, देखिएगा, मांडिया मांडिया भील के नाम पर इसका नाम पड़ा है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जब इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी आकृति मंडलाकृति वाला ये दुर्ग है, यानी कि इसकी आकृति कैसी है, मंडलाकृति है। और ये दोस्तों ये आपके गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों दोबारा से। देखिए दोस्तों, मांडलगढ़ दुर्ग आपके भीलवाड़ा ज़िले के अंदर है। और इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों चांदना गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसका पुनर्निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया दोस्तों। इसका मांडलगढ़ क्यों पड़ा है दोस्तों, मांडिया भील के नाम पर इसका मांडलगढ़ पड़ा है। और दोस्तों इसकी आकृति एक मंडलाकृति है, इसलिए इसको मंडलाकृति वाला दुर्ग भी हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे अगर चर्चा करें दोस्तों, जो बनास, बेडच और मेनाल नदियों के संगम के निकट स्थित है। देखिएगा, बनास, बेडच और मेनाल नदी है, इसके संगम पर है, यानी कि इन तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। तो इन त्रिवेणी संगम पर ये मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है। इसी के पास दोस्तों बीजासन की पहाड़ी भी है इस दुर्ग के पास। देखिएगा, बीजासन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से दुर्ग के पास है, तो आपको बताना है मांडलगढ़ दुर्ग के पास है। ठीक है दोस्तों। बनास, बेडच और मेला नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। बीजासन की पहाड़ी इसी के पास है दोस्तों। आपको पता है कि जो अकबर ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जो अकबर ने जो मांडल को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था, क्योंकि आपको पता है कि 21 जून 1576 को राजस्थान के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये केंद्र बनाया था किसको, मांडलगढ़ को। ठीक है। आपको पता है कि दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है
उससे युद्ध से पहले जो युद्ध की योजना है, युद्ध की जो प्लानिंग है दोस्तों, अकबर ने तो जो आपका जो अजमेर का जो किला है, तारागढ़ का किला है, उसके अंदर योजना बनाई थी। और जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का जो प्लानिंग है, हम यूँ कह सकते हैं कि अपनी सेना को सुसज्जित यानी कि रेडी कहाँ से किया था, इस मांडलगढ़ से ही किया था दोस्तों। तो इसी को आधार मानकर मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर दोस्तों महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे। किसने? अकबर के द्वारा, यानी कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी के सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मान सिंह ने यहाँ शाही सेना को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। शाही सेना को युद्ध के लिए तैयार किया गया था, सॉरी दोस्तों। 1576 में जो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है, उसमें मान सिंह ने शाही सेना को यहीं से तैयार किया था। सॉरी, अकबर ने नहीं किया था, सॉरी, महाराणा प्रताप ने नहीं किया था दोस्तों। अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, जो कछवा वंश का शासक था, आमेर यानी कि जयपुर कछवा वंश का जो मान सिंह थे दोस्तों, इस मान सिंह ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मान सिंह द्वारा यहाँ पर शाही सेना को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार किया गया था। और जो युद्ध की जो प्लानिंग है वो तारागढ़ दुर्ग यानी कि अजमेर में की गई थी अकबर के द्वारा दोस्तों, ये याद रखिएगा। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलती से हो गया, मिस्टेक हो ही जाती है। ओके, तो देखिएगा, तो 1576 में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने यहाँ पर अपनी शाही सेना को तैयार करता है और फिर युद्ध भूमि यानी कि हल्दी घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिया मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। एक बार इसको फिर से इसका दोहराव करते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग है कहाँ? भीलवाड़ा में। निर्माण चारणा गुर्जर के द्वारा किया जाता है, उसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभाजी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। श्रेणी कौन सी इस दुर्ग की? गिरिदुर्ग की श्रेणी है, यानी कि पहाड़ों में बना हुआ है, इसलिए इसको गिरिदुर्ग की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। इसकी आकृति कैसी है? मंडलाकृति है, इसलिए इसको मंडलाकृति वाला दुर्ग भी कहते हैं। इसका उपनाम है दोस्तों, इसका नाम मांडलगढ़ क्यों पड़ा? इसका नाम मांडिया भील के नाम पर इसका मांडलगढ़ पड़ा है दोस्तों। 3 नदियों के संगम पर ये स्थित है, बनास, बेडज और मैनाल है, इन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। और इसी दुर्ग के पास एक बीजासन की पहाड़ी भी है दोस्तों। अकबर ने मांडलगढ़ को एक केंद्र बनाकर दोस्तों महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक युद्ध सैनिक अभियान किया गया था। साथ ही अकबर का सेनापति जो कछवा नरेश के कछवा वंश के शासक आमेर यानी कि जो आपके जयपुर के कछवा वंश के शासक थे मान सिंह, ठीक है, जिसको अकबर के द्वारा फर्जंद की उपाधि भी दी जाती है। फर्जंद का मतलब है पुत्र होता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी की युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार शाही सेना को तैयार मान सिंह ने इस मांडलगढ़ दुर्ग में ही किया था। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों चूरू का किला। देखिए दोस्तों, इस चूरू के किले में एक ही बढ़िया बात है, फेमस बात है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें जो बारूद के गोले ख़त्म होने के बाद दोस्तों इसी दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे, इसीलिए चांदी के गोले दागने वाला ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, है कहाँ? चूरू के अंदर चूरू का किला। ये धानवन श्रेणी के अंदर आता है। आपको पता है कि जो चूरू है ये आपका रेगिस्तानी भाग में स्थित, यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ ये जो कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि रेगिस्तान में स्थित होने का कारण इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। इस दुर्ग का जो निर्माण है, जो आपका जो चूरू का किला है, इसका निर्माण दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1694 ईस्वी में दोस्तों। कहीं कहीं पे 1739 है, तो आपको पहले वरीयता देना है 1694 ईस्वी को, ठीक है। तो 1694 ईस्वी के अंदर दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस दुर्ग को धानव दुर्ग की श्रेणी के रूप में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग है दोस्तों। ये एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जिसमें बारूद खत्म होने के साथ यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। कब दागे गए थे? देखिएगा, 1814 ईस्वी में शिव सिंह पर, देखिएगा, शिव सिंह पर बीकानेर के शासक सूरज सिंह के आक्रमण के समय, ठीक है। यानी कि 1814 में यहाँ का जो शासक था दोस्तों शिव सिंह था, यानी कि जो अंग्रेजों का विरोध किया था
इसीलिए बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने इस पर आक्रमण किए थे। तो यहाँ से इस शिव सिंह के द्वारा बारूद खत्म होने के कारण ये जो सूरज सिंह पर यानी कि बीकानेर के शासक सूरज सिंह पर ये चांदी के गोले दागते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर 1814 में है और कहीं कहीं किताब में 1854 भी है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना 1814 ईस्वी वाली जो सन है उसको फोकस करना है। तो ये चूरू का किला हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में दो बातें आपको याद रखनी है, यानी कि चूरू का किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया, और दोस्तों चांदी के गोले दागने वाला ये एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा अगला जो अगले दुर्ग की बात अपन करते हैं, शेरगढ़ दुर्ग की चर्चा करते हैं दोस्तों। शेरगढ़ दुर्ग की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ये इस दुर्ग का जो पुराना नाम है कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, यानी कि कोषवर्धन या कोषवर्धन दुर्ग भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये पर्वत शिखर के कारण यानी कि पर्वत शिखर के कारण इसको कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं दोस्तों। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, एक आपका शेरगढ़ जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, एक आपका दोस्तों जो आपका जो गागरोन का जो किला है वो भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। वैसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आपका गागरोन का जो किला है जो सर्वश्रेष्ठ है जो आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो शेरगढ़ दुर्ग है वो 12 जिले में है, श्रेणी जलदुर्ग की श्रेणी है, उसका पूरा नाम कोषवर्धन है। देखिएगा दोस्तों, कोषवर्धन देखिएगा, कोषवर्धन, ठीक है, कोषवर्धन या कोषवर्धन ठीक है, इसको कहा गया है, ठीक है। और पर्वत शिखर के कारण इसको कोषवर्धन कहा गया है। देखिएगा शेरगढ़ नाम शेर शाह सूरी के नाम के आधार पर रखा गया। आपको पता है शेरशाह सूरी के नाम पर ही इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग का है। 1549, ठीक है, 1549 जो मालवा अभियान के दौरान इसका नाम शेरशाह सूरी रखा गया था, शेरगढ़ रखा गया था दोस्तों, जिसने शेरशाह सूरी के नाम के आधार पर रखा गया। देखिए ये आपको पता है जल दुर्ग की श्रेणी में है। तो दोस्तों ये एक परवन नदी है, हमारे राजस्थान में बहती है परवन नदी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परवन नदी, परवन नदी है, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहती है परवन नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों इस दुर्ग के अंदर झालाओं की हवेली है दोस्तों। किनकी हवेली है? झालाओं की हवेली है, याद रखिए ये झाला है, ठीक है, ऐसे लिखिएगा झाला, झालाओं की हवेली, यहाँ पर झालाओं की हवेली है, ठीक है। तो ये झालाओं की हवेली इसी दुर्ग में है, ठीक है। तो परवन नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये आज हमने 3 दुर्गों की चर्चा की है, शेरगढ़ दुर्ग 12, चूरू का किला चूरू, और आपका मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। तो दोस्तों आज हमने 3 दुर्ग के बारे में चर्चा की, कल हम एक और दुर्ग की हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करता रहेगा। अब मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।